कोई भी चुनाव होता है, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है। और जहां संगठन हमारा मजबूत होता है वहां पर विजय मिलती है, और जहां संगठन का नटबोल्ट ढीला होता है वहां पर हार का मुंह देखना पड़ता है। किसी सिफारिश पर टिकट मिलेगा, न तो आवेदन पर टिकट मिलेगा। काम करने वाले जो लोग, आज जो लड़ाई है यह न तो जाति के नाम पर लड़ी जाएगी और न तो धर्म के नाम पर लड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार में आप देखेंगे एक जाति का वर्चस्व कायम है, जो खुलेआम लोगों की हत्या कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। जो सारी समस्याएं हैं छात्र, नौजवान की, किसान की, जवान की, इन समस्याओं के निराकरण के मुद्दे पर और किसानों की बदहाली से मुक्ति के मुद्दे पर जो है समाजवादी पार्टी जो है 2027 का चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में जाएगी। और उत्तर प्रदेश में 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव का सुरूर अब नजर आने लगा है। समाजवादी पार्टी ने अपने आगाज के साथ साथ तमाम बिंदुओं पर अपनी तैयारियों के लिए भी कमर कसना शुरू कर दिया है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तमाम जिला अध्यक्षों और विधानसभा अध्यक्षों की बैठक बुलाई थी और तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई और उनको कुछ निर्देश दिए गए हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज चौधरी लौटा राम निषाद जी मौजूद हैं। जो बैठक हुई है उसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, सारे मसले पर बातचीत होगी। नेताजी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। नेताजी, आज तमाम जिला अध्यक्षों और विधानसभा अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई थी, क्या चर्चाएं हुई हैं और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, आज जो है जो 98 जिला और महानगर अध्यक्ष होते हैं, 403 विधानसभाएं हैं, उसके विधानसभा के अध्यक्ष हैं जी। उनकी संयुक्त मीटिंग जो है कि पीडीए महानायक समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने ले करके जो संगठन का नटबोल्ट है, कहाँ क्या कमजोरी है, उसको कैसे दूर किया जाए, उस पर चर्चा की गई। क्योंकि देखिए, कोई भी चुनाव होता है, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है। और जहाँ संगठन हमारा मजबूत होता है वहां पर विजय मिलती है, और जहाँ संगठन का नटबोल्ट ढीला होता है वहां पर हार का मुंह देखना पड़ता है। तो 2027 का जो चुनाव है वह हमारे पीडीए परिवार के लिए बड़ा अहम है कि जिस तरह से देख रहे हैं कि जो है ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के अधिकारों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, जो उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली, केंद्रीय आरक्षण नियमावली के तहत जो ओबीसी, एससी, एसटी को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला है, उस पर खुली डकैती करने का काम कर रही है। तो आज की जो मीटिंग हुई उसमें जो बातें उभर करके आई है कि जिलाध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्षों को यह निर्देश दिए गए हैं कि अपने सेक्टर को, अपने बूथ को, जोन को जो है मजबूत करने की और समावेशी तरीके से संगठन को बनाने की जरूरत है। ऐसा न हो कि देखिए, कोई भी संगठन हो उसमें जातियों की बहुलता दिखनी चाहिए। जो जातियां जितनी भी हैं हमारे पीडीए परिवार की, और हर जिले में कमोबेश 36 जातियां कहा जाता है, और 36 नहीं तो 20 जातियां तो अमूमन पाई ही जाती हैं, जिसमें ओबीसी की ज्यादा है, एससी की उसके बाद आती है। तो सारे जातियों का जब तक सामंजस्य स्थापित नहीं किया जाएगा, समावेशी तरीके से संगठन का ढांचा नीचे से लेकर ऊपर तक नहीं बनाया जाएगा, तो हमारी लड़ाई कमजोर होती है। और जो पार्टी के जो बीएलए जो बनाए गए, कौन जो है कि सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, कौन जो है लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है हटा करके जो है कि दूसरे लोगों को जो है जो सक्रिय रूप से जो पार्टी के प्रति समर्पित होकर के निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है कि संगठन का नीचे से ऊपर तक दायित्व देने का निर्देश पत्र जारी किया गया। और दूसरा जो 14 तारीख को संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती का कार्यक्रम है, उसको हर सेक्टर में जो है बढ़िया तरीके से जो है भीमराव अंबेडकर की जयंती का आयोजन कराने का निर्देश दिया गया है। अच्छा, एक सवाल ये उठ रहा है कि उन्होंने एक बहुत सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जिला अध्यक्ष पैरवी कर रहे थे विधानसभा वाइज टिकटों के लिए या फिर उसके लिए जो डोनेशन वगैरह की बात आ रही थी, उस पर भी वो सख्त नजर आए। क्या बोला, बातचीत हुई थी? देखिए, जो बातें, हम तो रहे नहीं हैं अंदर, लेकिन ये बातें आई हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई विधानसभा अध्यक्ष, कोई जिला अध्यक्ष अगर किसी की पैरवी करता है, सिफारिश करता है, कई जगह शिकायत आई, जैसे हमारे सामने भी वो शिकायत आई। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बार फूंक करके कदम रख रहे हैं, किसी के ऊपर विश्वास करके
उसके कहने के अनुसार, उसके रिकमेंडेशन पर जो है कि वह इस बार टिकट नहीं देंगे, इंटरनल सर्वे करा करके और जाति समीकरण को देख करके, पीडीए की मजबूती को देख करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद जो है कि प्रत्याशियों का चयन करने का काम करेंगे और वही कहे कि कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। अगर कहीं से यह भी शिकायत आई कि पैसा लेकर के, कई जिले से मालूम हो रहा है एक एक व्यक्ति 10-10 लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपको टिकट दिलवा देंगे, फिर तो दूसरा मिल रहा है उसको दिलवा दे रहे हैं, और लोग जो है कि गलत जो है कि तरीके अपना रहे हैं जिससे पार्टी की छवि धूमिल होती है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इंटरनल सर्वे करा करके न किसी सिफारिश पर टिकट मिलेगा, न तो आवेदन पर टिकट मिलेगा, काम करने वाले जो लोग हैं और जिससे जो है कि ये लगे हमारा एमवाई फैक्टर बदनाम किया जाता था यादव और मुसलमान का, तो जो प्रत्याशी बनाया जाए कम से कम उसका भी तो कुछ बेस वोट होना चाहिए। सारी जातियों का ऐसा नहीं है कि जो 2000, 4000, 5000, 7000 विधानसभा में जो संख्या बल में है कि उनको प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जाएगा। चुनाव तो सबको लड़ा जाएगा, लेकिन हमें सरकार बनाने के लिए तीसरा जो समीकरण, जो जाति का समीकरण है कि जो उम्मीदवार बने कम से कम वह 15,000, 20,000, 30,000 वोट ले करके एमवाई फैक्टर में प्लस करने का काम करे ताकि हमारी जीत सुनिश्चित हो सके और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अहम मुद्दा यह है कि लगातार जिस तरीके से चुनाव में धर्म, जाति या फिर जो भटकाने वाली राजनीति है वो नजर आने लगती है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में किन किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हम तो तमाम जनपदों में मुझे जाने का अवसर मिला है। इस महीना मैं चंदौली भी गया, जौनपुर भी गया, गाजीपुर गया, आजमगढ़ गया, मऊ गया। अपने क्षेत्र में मैं देख ही रहा हूँ। तो जो जनता का मूड है वह पूरी तरह परिवर्तन के लिए है। हम कह रहे कि बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में कौन पीड़ित नहीं है, कौन दुखी नहीं है, कौन अत्याचार का शिकार नहीं है। छात्र, नौजवान और किसान सारे बदहाल है, परेशान है। एक पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी, यही मोदी जी ने कहे थे 56 इंच के सीना का दावा करते थे ना, विदेश से कर्ज तो लाया नहीं, पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर देश को कंगाल बना दिया। तो आज जो लड़ाई है यह न तो जाति के नाम पर लड़ी जाएगी और न तो धर्म के नाम पर लड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार में आप देखेंगे एक जाति का वर्चस्व कायम है, जो खुलेआम लोगों की हत्या कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। और अभिनव सिंह जैसे लोग हो, चाहे वो इलाहाबाद का कौन है जो दलित गेहूं काटने से मना कर दिया, सीधे कह रहा है तुम्हारे दोनों, और अब सब इतना बुरे अब शब्दों का इस्तेमाल किया है कि जमीन में गाड़ देंगे। आप अभी देख लीजिए कि अभी जो माता प्रसाद पांडे की हत्या दिन दहाड़े सुल्तानपुर में कर गई, कुड़वार क्षेत्र में की गई। उससे पहले डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या करने वाले कौन? भारतीय जनता पार्टी के सामंती ठाकुर रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार रहे। चाहे आशीष उपाध्याय की पुलिस प्रताड़ना में मौत हुई और 3rd डिग्री कौन अपनाया? वह भी वर्चस्ववादी समाज का था। हमारे यहाँ सीताराम उपाध्याय की पुलिस ने बर्बरता पूर्वक पीट करके हत्या कर दिया। देखिए, न्याय जहाँ होगा समाजवादी पार्टी वहाँ खड़ा रहेगी। कहा जाता है कि जो जातिवादी होता है वह समाजवादी हो नहीं सकता, और जो समाजवादी होता है वह सबको साथ लेकर के, सबको सम्मान दे करके, सबको जोड़ और सहेज करके लेके चलने का काम करता है, वही समाजवादी होता है। समाजवादी का मतलब केवल यादव और मुसलमान नहीं होता है। हमारी पार्टी जो है सारे लोगों को, लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सवर्ण विरोधी है, समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विरोधी है। अगर समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विरोधी होती तो एकलौता पद हमारे पास सबसे बड़ा जो पद होता है नेता प्रतिपक्ष का, माता प्रसाद पांडे को बनाने का काम किया गया। हमारी पार्टी की सरकार थी, आप देख लो, माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा अध्यक्ष रहे, तो भगोड़ा डॉक्टर मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री, आप जाएंगे शिवाकांत ओझा प्रतापगढ़, राजा राम पांडे कैबिनेट मंत्री, फिर वो हमारे त्रिपाठी जी कारागार जो मंत्री थे देवरिया वाले, उनको मंत्री बनाया गया। पवन पांडे हो, चाहे अभिषेक मिश्रा हो, चाहे गाजीपुर वाले विजय मिश्रा हो, इस तरह से तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों को भी हमारी पार्टी ने मंत्रिमंडल में सम्मान देने का काम किया। और जहां तक राजपूत की बात करेंगे, चाहे वो अरविंद सिंह गोप हो, चाहे ओम प्रकाश सिंह हो, पंडित सिंह हो, राजा आनंद सिंह हो, चाहे राजा अरिदमन सिंह हो, राजा भैया हो, इस तरह से तमाम जो है राजपूत, राजकिशोर जो सिंह जो बस्ती वाले बड़े मलाईदार पदों पर रहे, जो भगोड़ा साबित हुए। तो इस तरह सारे लोगों को हमारी पार्टी ने सम्मान देने का काम किया। और जो पिछले दिनों में जो गलतियां हुई है, देखिए, जो गलती को स्वीकार कर लिया जाए उसे गलत करार नहीं दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति गलती करने के बाद भी अगर
ढिठाई करता है तो उसे गलत कहा जाता है। तो पार्टी से गाहे बगाहे हर व्यक्ति से गलतियां कुछ हो जाती है, कुछ गलतियां करवा दी जाती है। तो हमारी पार्टी बड़ी संजीदगी से जो पिछली जो भूले रही है, गलतियां रही है, उसको सुधार करके पूरे पीडीए के सम्मान के लिए जो छात्रों की समस्या आप देख लीजिए कि सेमेस्टर सिस्टम ला करके किस तरह से हमारे गरीब परिवार के बच्चे जो कि महंगी फीस होने से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। आप देखोगे 22 पेपर आउट करा दिया गया, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। तमाम बच्चे हमारे डीएलएड करके, बीएड करके, यूपी टेट, सी टेट क्वालिफाई करके, बीफार्मा करके, तमाम हायर एजुकेशन की डिग्री लेकर के आज मारे फिर रहे। तो ये सरकार 2 करोड़ हर वर्ष जो है नौकरी देने की बात करती थी, आज नौकरी ये छीनने का काम कर रही है। अब ठेका पर, आउटसोर्सिंग पर, संविदा पर यह नौकरियां देने का काम करे तो हमारी सरकार जो है पक्की नौकरी देने का काम करेगी, क्योंकि अखिलेश यादव जी जो है विकासवादी महापुरुष है और वह जो है कि संविदा की नौकरी न देकर अस्थायी रूप से नौकरियां देने का काम करेंगे। और जहां पर आउटसोर्सिंग और संविदा की नौकरियां अपरिहार्य कारणों से अगर दी जाएगी तो उसमें भी उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। आप देखिए कि हमारी सरकार ने 1,27,000 शिक्षा मित्रों को उनका वेतनमान 40,000 किया था और भारतीय योगी की सरकार बनते ही 40,000 जो महीना पा रहा था वह 10,000 पर आकर के अटक गया। तमाम शिक्षा मित्र जो है कि आत्महत्या करने को मजबूर हुए। तो ये जो सारी समस्याएं हैं छात्र, नौजवान की, किसान की, जवान की, इन समस्याओं के निराकरण के मुद्दे पर और किसानों की बदहाली से मुक्ति के मुद्दे पर जो है समाजवादी पार्टी जो है 2027 का चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में जाएगी। और निश्चित रूप से जो परिणाम आ रहा है कि सारा वर्ग जो है कि इस समय समाजवादी पार्टी में अपना भविष्य सुरक्षित देख रहा है। और ब्राह्मण समाज भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस कर रहा है और बड़ी संख्या में जो है समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके 2027 में जोगी को हटाने और अखिलेश यादव को जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के संकल्प के साथ समाजवादी पार्टी का अंग बन रहा है। मतलब समाजवादी पार्टी ने पूरे तरीके से 2027 के लिए कमर कस ली है। पूरी तरह से हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं और पार्टी जो है पूरी तरह से बारीक नजरिए से जो देख रही है कि संगठन में कि कहाँ धार कुंद हुई है उसको जो है कि तेज और धारदार बनाने का काम किया जा रहा है। और आज की मीटिंग बड़ी अहम रही है कि विधानसभा अध्यक्षों, महानगर और जिला अध्यक्षों को जो है साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि संगठन में कोई कमजोरी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब देखिए सेना मजबूत होती है तभी हम जो है कि दुश्मन से जो है मजबूती से लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए संगठन की धार को मजबूत करने का निर्देश दिया गया। कल भी जिन लोगों को सेक्टर और बूथ पर अलग अलग जिलों में जिम्मेदारियां दी गई थी उनकी भी जो है कि मीटिंग यही संगठन के नट बोल्ट को कसने के लिए जो है कल मीटिंग बुलाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। संगठन के नट बोल्ट कसे जा रहे हैं, संगठन को धार दी जा रही है। 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर भी कस ली है और शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसे तमाम जनहित के मुद्दों पर जनता के बीच में जाने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। आगाज हो चुका है और अब उसकी तमाम जो तैयारियां हैं उसको भी पूरी की जा रही हैं। तमाम चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।